नमस्कार दोस्तों। देखिए आज अपन बात करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। तो देखिए सबसे पहले इसके निर्माण की बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया। अगर अपन श्रेणी की बात करें तो धानवंत श्रेणी को छोड़कर बाकी सभी श्रेणियों में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम आता है। जैसे जलदुर्ग है तो गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर यह स्थित है। ठीक है, मेसा के पठार पर है तो ऑब्वियस सी बात है ये गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। कहने का मतलब है अगर एक धानवंत श्रेणी को छोड़ दें, क्योंकि धानवंत श्रेणी का जो दुर्ग होता है वो एकदम समतल सतह पर होता है, इसलिए अगर धानवंत श्रेणी को छोड़ दें तो बाकी दुर्ग की निर्माण की जो सभी श्रेणियां हैं उसमें आपका ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग शामिल होता है। बात करें कौन से पठार पर स्थित है तो मेसा के पठार के ऊपर ये स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है तो चित्रकूट पहाड़ी पर ये स्थित है। गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर यह स्थित है, इसलिए जलदुर्ग की श्रेणी में भी चित्तौड़गढ़ का दुर्ग आता है। टोटल इसके प्रवेश द्वार की बात करें तो टोटल 7 इसके प्रवेश द्वार है। टोटल 7 इसके प्रवेश द्वार हैं, जो कि मुख्य प्रवेश द्वार है उसका नाम है पाडनपोल, और उसी पाडनपोल के ऊपर रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। तो देवलिया प्रतापगढ़ के सामंत कौन थे? रावत बाघ सिंह थे, जिनका स्मारक पाडनपोल के ऊपर बना हुआ है। थोड़ी दूर अपन चलते हैं तो एक दूसरा पोल आता है भैरव पोल। भैरव पोल के ऊपर कल्लाजी राठौड़ का स्मारक बना हुआ है। कल्लाजी राठौड़ जिनको राजस्थान के इतिहास में अपन 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजते हैं, जिनकी प्रधान पीठ रुणेला गांव उदयपुर में बनी हुई है। तो वहाँ पर जो अन्य पोल है भैरव पोल, वहाँ पर कल्लाजी राठौड़ का जो स्मारक बना हुआ है उस पर 4 खंभों की छतरी बनी हुई है। और चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में प्रवेश करने के लिए 7 प्रवेश द्वार आते हैं, जिनमें से जो 7वां प्रवेश द्वार है उसको बोलते हैं अपन रामपोल। और रामपोल के ऊपर फतेह सिंह सिसोदिया, जिसको अपन फत्ता के नाम से भी जानते हैं, उनका स्मारक बना हुआ है। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के कुछ प्रमुख उपनामों के बारे में। तो देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अपन जानते हैं दुर्गों का सिरमौर। दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का सिरमौर या राजस्थान का गौरव के नाम से भी अपन जानते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि मालवा का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं। दक्षिणी सीमा का प्रहरी किसको कहते हैं तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं। त्याग व बलिदान का दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। राजस्थान में लिविंग फोर्ट की बात करें तो 2 लिविंग फोर्ट हैं, एक है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग और दूसरा है आपका सोनारगढ़ का किला, जो कि जैसलमेर में स्थित है। अब बात करते हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के किले में कुछ प्रमुख महलों के बारे में। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट उसमें एक पद्मिनी महल बना हुआ है। पद्मिनी महल है, उसमें गोरा बादल का महल है। एक है नवकोठा महल। नवकोठा महल या जिसको कुंभा महल के नाम से भी अपन जानते हैं, जिसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। और इसमें पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह की रक्षा की थी। तो ये नवकोठा महल जो कि कुंभा महल है, ये कहाँ पर? आपका चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। उसके बाद में यहाँ पर आपका उदय महल है, आलदा हिंगाड़ू का महल है, भामाशाह का महल है, मोती महल है, आंवला महल है, टमकण महल है। ये सभी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित कुछ प्रमुख महल हैं। बात करते हैं मंदिरों के बारे में। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मीरा मंदिर। मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित है। मीरा मंदिर का जो निर्माण है वो राणा सांगा ने करवाया था, और मीरा मंदिर की जो मूर्ति है वो वर्तमान में जयपुर के आमेर दुर्ग के जगत शिरोमणि मंदिर में स्थित है। अब जगत शिरोमणि मंदिर है जो कि जयपुर के आमेर दुर्ग में स्थित है, उसकी अपन बात करेंगे जब अपन आमेर दुर्ग की बात करेंगे उस समय। लेकिन ये ध्यान में रखना कि मीरा मंदिर था और इस मंदिर की जो मूर्ति है वो वर्तमान में आमेर दुर्ग के जगत शिरोमणि मंदिर में स्थित है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में तुलजा भवानी का मंदिर है। इसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। और बनवीर कौन है? सभी को पता है, क्योंकि बनवीर, पन्नाधाय, चंदन, उदय सिंह, ये इतिहास में काफ़ी प्रमुख कुछ पात्र हैं जो कि अपन 5वीं 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो शायद बनवीर के बारे में आप सभी को पता होगा। तुलजा भवानी का जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो वो तुलजा भवानी है। छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी कौन है? तुलजा भवानी है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर बना हुआ है। रावल तेज सिंह की पत्नी जेतलदे के द्वारा इस श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कालिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सूर्य मंदिर इसी कालिका माता के मंदिर को कहते हैं। श्रृंगार चौरी का मंदिर, इसका निर्माण 1448 से लेकर 1458 में वेलका के द्वारा इस श्रृंगार चौरी का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये एक जैन मंदिर है। ठीक है, श्रृंगार चौरी का मंदिर कैसा है? एक जैन मंदिर है। और ये जो मंदिर है वो राणा कुंभा की जो पुत्री थी रमाबाई, जिसको अपन संगीत शास्त्र का उसको ज्ञान होने के कारण वागीश्वरी के नाम से भी जानते हैं, तो वागीश्वरी या रमाबाई का विवाह स्थल। इसके अलावा रमाबाई के विवाह की बात करें तो रमाबाई का विवाह मुंडलिक के साथ हुआ था।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कुछ अन्य प्रमुख मंदिरों की बात करें तो इसमें सतवीश देवरी का मंदिर आता है, ये भी एक जैन मंदिर है। सतवीश देवरी का मंदिर भी जैन मंदिर है। इसके अलावा समिदेश्वर का मंदिर है, इसी को मोक्कल जी का मंदिर कहते हैं, इसी को त्रिभुवन नारायण जी का मंदिर कहते हैं। इस मोक्कल जी के मंदिर का निर्माण भोज परमार ने करवाया था। इसके अलावा कुंभ स्वामी मंदिर, इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, ये भी आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा कुछ प्रमुख जलाशय हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जैसे कि घीलतेल की बावड़ी है, भीमतल या भीमलत कुंड है, रत्नेश्वर तालाब है, गोसुंडी की बावड़ी है। गोसुंडी की जो बावड़ी है वो रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा खातन की बावड़ी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। नवलखा या नवकोठा भंडार, ये भी आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ये जो आपका नवलखा या फिर नवकोठा भंडार है, इसको चित्तौड़गढ़ का लघु दुर्ग कहते हैं और इसका निर्माण बनवीर के द्वारा करवाया गया था। देखिए चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में दो चीज़ें हैं, एक तो है तुलजा भवानी का मंदिर और एक आपका नवलखा या नवकोठा भंडार, इन दोनों का निर्माण ही बनवीर के द्वारा करवाया गया था। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में एक प्रमुख इमारत है, उसको विजय स्तंभ के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है विजय स्तंभ के बारे में, तो देखिए सारी अपन चर्चा करते हैं। विजय स्तंभ, इसी को अपन जय स्तंभ बोलते हैं, इसी को अपन विष्णु ध्वज बोलते हैं, इसी को अपन विक्ट्री टावर बोलते हैं। तो एग्जाम में इनमें से आपको कोई सा भी नाम देकर पूछा जा सकता है। विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया था। कब करवाया था? 1440 से लेकर 1448 ईस्वी के मध्य। लेकिन विजय स्तंभ का जो जीर्णोद्धार है वो स्वरूप सिंह ने करवाया था। मालवा विजय के उपलक्ष्य में ये विजय स्तंभ, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। लेकिन 1857 की क्रांति के समय इस विजय स्तंभ के ऊपर आकाशीय बिजली गिर गई, जिसके कारण 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह थे, इसलिए इसका जो जीर्णोद्धार है विजय स्तंभ का वो महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया था। विजय स्तंभ के प्रमुख वास्तुकार की बात करें तो जेता, नाथा, पोमा, पुंजा, या सभी आपके चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंतर्गत जो विजय स्तंभ बना हुआ है उसके वास्तुकार है। विजय स्तंभ टोटल 9 मंजिला भवन है, टोटल 9 मंजिला भवन है। इसकी टोटल ऊंचाई की बात करें तो 122 फीट इसकी ऊंचाई है। इसकी जो चौड़ाई है विजय स्तंभ की वो 30 फीट है। टोटल सीढ़ियों की बात करें तो 157 सीढ़ियाँ हैं। तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द यहाँ पर अंकित किया हुआ है और 8वीं मंजिल पर विजय स्तंभ में कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं की गई। कहने का मतलब है विजय स्तंभ की प्रत्येक मंजिल के ऊपर कोई ना कोई मूर्ति स्थापित है, लेकिन 8वीं मंजिल के ऊपर कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं की गई है। प्रथम जो मंजिल है उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति है वो स्थापित की गई है, इसलिए विजय स्तंभ अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि किसको समर्पित है तो ये भगवान विष्णु को ही समर्पित है। और विजय स्तंभ की जो 9वीं मंजिल है उसके ऊपर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति रचित है और इसी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन? आपके कवि अत्रि और कवि महेश, उनके द्वारा ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की गई है। जो आपका विजय स्तंभ है इसी को मूर्तियों का अजायबघर कहते हैं, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहते हैं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस और वन विभाग का प्रतीक चिन्ह, ये भी आपका विजय स्तंभ भी कहलाता है। विजय स्तंभ के निर्माण की अगर टोटल लागत की बात करें तो टोटल 90 लाख रुपए विजय स्तंभ के निर्माण में उस समय खर्च हुए थे। तो आज अपन आइडिया लगा सकते हैं कि उस समय 90 लाख रुपए की, वर्तमान में अपन अगर बात करें तो 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए उसकी हो सकती है। तो यानी कि अभी जो सरदार पटेल की मूर्ति बनी हुई है उसी के समान 90 लाख रुपए की लागत में उस समय ये विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। राजस्थान का वो ऐसा प्रथम स्मारक कौन सा है? विजय स्तंभ है, जिसके ऊपर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, इसकी जो प्रथम मंजिल है, इनका जो प्रवेश द्वार है विजय स्तंभ का, उसमें भगवान विष्णु की मूर्ति है, इसलिए भगवान विष्णु को भी समर्पित बताया जाता है। विजय स्तंभ के बारे में कुछ प्रमुख कथन है जो कि एग्जाम में जैसे पूछे जाते हैं। जैसे कि एक कथन आपको एग्जाम में दिया जाता है कि विजय स्तंभ कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ है। ये विजय स्तंभ के बारे में किसने कहा है? तो ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि विजय स्तंभ कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ है। इसके अलावा विजय स्तंभ को रोम के टार्जन के समान किसने बताया है? तो फर्ग्यूसन नाम के एक लेखक हुए हैं, उन्होंने कहा है। विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज के समान किसने कहा है? तो उपेंद्र नाथ ने कहा है। विजय स्तंभ को संगीत की भव्य चित्रशाला किसने कहा है? तो डॉक्टर सीमा राठौड़ ने कहा है। इसके अलावा विजय स्तंभ लोक जीवन का रंगमंच है, ये डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा है। इसके अलावा हिंदू देवी देवताओं का, इसको अजायबघर भी कहते हैं, हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा या शास्त्र की अनुपम निधि, या आर.पी. व्यास के द्वारा कहा गया है। मूर्तिकला की अनुपम निधि या विश्वकोश, ये पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा कहा गया है। इसके अलावा अबुल फजल ने एक काफ़ी फेमस कथन कहा है इसके बारे में कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ये कथन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये अबुल फजल के द्वारा कहा गया कथन है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में कुछ अन्य प्रमुख स्थल हैं, जैसे कि एक है जैन कीर्ति स्तंभ, जिसको कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं, जिसको जैन प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। देखिए चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में विजय स्तंभ अलग है, कीर्ति स्तंभ अलग है।
विजय स्तंभ के बारे में अभी अपन बात कर चुके हैं। कीर्ति स्तंभ के बारे में बात करेंगे। कीर्ति स्तंभ जिसको जैन प्रशस्ति भी बोलते हैं, इसका निर्माण जैन व्यापारी जीजा शाह के द्वारा करवाया गया। ये टोटल 7 मंजिला भवन है और 76 यानी कि 76 फीट इसकी ऊंचाई है। ये एक जैन स्मारक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जैन कीर्ति स्तंभ। और ये जो जैन कीर्ति स्तंभ है वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए थे आदिनाथ, या इसको अपन ऋषभ देव के नाम से भी जानते हैं, उन्हीं को ये समर्पित है। जो विजय स्तंभ है ये भगवान विष्णु को समर्पित है, और जैन कीर्ति स्तंभ है ये आपके जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता पूछे तो राणा कुंभा हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का जो मार्ग है वो कैसा है, आपका सर्पिलाकार है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के मार्ग कैसा है, सर्पिलाकार है। और इस सर्पिलाकार मार्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो महाराणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की आपको अगर आकृति पूछे तो व्हेल मछली के समान इसकी आकृति है। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। टोटल 2 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 8 से लेकर 9 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि प्रथम विदेशी आक्रमण चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के ऊपर किसने किया था, तो मामू के द्वारा करवाया गया था। मामू जो कि एक अफगान आक्रमणकारी था, उसके द्वारा प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ था चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें वर्तमान में खेती होती है तो वो आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंतर्गत टोटल 3 शाखे हुए हैं, जिनमें से प्रथम जो शाखा हुआ है वो 26 अगस्त 1303 को हुआ था। जब प्रथम शाखा हुआ था 26 अगस्त 1303 को, तो उस समय आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और उस समय केसरिया किया था रावल रतन सिंह ने, और जौहर किया था रानी पद्मिनी ने। और ये पद्मिनी वाली कहानी शायद आप सभी को पता होगी, क्योंकि पद्मावत नाम की मूवी भी इसके ऊपर बन चुकी है। राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा शाखा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा है। चित्तौड़गढ़ में प्रतिवर्ष चैत्र मास में जौहर मेला लगता है। बात करें राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंतर्गत दूसरे शाखे की, तो 1534 के अंतर्गत दूसरा शाखा हुआ था। उस समय आक्रमण किया था गुजरात का शासक था बहादुर शाह है। और इस 1534 में शाखे के अंतर्गत जो केसरिया किया था वो रावत बाग सिंह ने किया था। जौहर किया था रानी करमावती के द्वारा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत जो तीसरा शाखा हुआ था वो फरवरी 1568 ईस्वी में हुआ था। फरवरी 1568 ईस्वी। उस समय केसरिया किया था फतेह सिंह सिसोदिया के द्वारा। जौहर किया गया था फूल कंवर के द्वारा। और उस समय तीसरे शाखे के समय आक्रमण जो किया था वो आपका मुगल बादशाह था अकबर, उसके द्वारा आक्रमण किया गया था। और ये जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा है ये मेवाड़ के इतिहास का तीसरा और अंतिम शाखा भी कहा जाता है। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में अपन कंप्लीट बात कर चुके हैं। क्या क्या इसमें मंदिर हैं, कौन कौन से महल हैं, कौन कौन से प्रमुख जलाशय हैं, कौन कौन से प्रमुख शाखे हुए थे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम क्या हैं, और भी जितने भी फैक्ट्स बनते हैं वो सारे अपन बात कर चुके हैं। अब एक बार अपन फास्टली इसको रिवाइज कर लेते हैं कि तो देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपने बात की थी इसके निर्माण के बारे में। तो चित्रांगद मौर्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। दानवन श्रेणी को छोड़कर बाकी सभी श्रेणियों में यह दुर्ग शामिल होता है। मेसा के पठार के ऊपर यह स्थित है। चित्रकूट पहाड़ी पर यह स्थित है। गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर है। टोटल इसमें 7 प्रवेश द्वार हैं। जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो पाटन पोल है, जिस पर रावत बाग सिंह का स्मारक बना हुआ है, जो कि देवलिया प्रतापगढ़ के सामंत हुआ करते हैं। अन्य पोल एक है भैरव पोल। भैरव पोल कल्लाजी राठौड़ का स्मारक इस पर बना हुआ है। 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में भी कल्लाजी राठौड़ को ही पूजा जाता है। इनकी जो प्रधान पीठ है वो रुनेला उदयपुर में स्थित है। और जो 7वां प्रवेश द्वार है, जो कि अंतिम प्रवेश द्वार भी बोलते हैं, वो आपका रामपोल है। रामपोल के ऊपर फतेह सिंह सिसोदिया, जिसको अपन फत्ता राठौड़ के नाम से भी जानते हैं, उनका स्मारक बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कुछ प्रमुख उपनामों के बारे में बात की थी, जैसे दुर्गों का सिरमौर है, राजस्थान का सिरमौर है, राजस्थान का गौरव है, मालवा का प्रवेश द्वार है, दक्षिणी सीमा का फ्रहरी है, त्याग व बलिदान का दुर्ग है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। उसके बाद में प्रमुख महलों की बात की थी, जैसे कि रानी पद्मिनी का महल है, गोरा बादल का महल है, नवकोठा महल या कुंभा महल भी है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। इसमें पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह की रक्षा की थी। इसके अलावा इसमें उदय महल है, आलदा हिंगाड़ू का महल है, भामाशाह महल है, मोती महल है, आंवला महल है, टमकण महल है। कुछ प्रमुख मंदिर स्थित हैं। मीरा मंदिर है, इसका निर्माण राणा सांगा ने करवाया था। इस मंदिर की जो मूर्ति है वो वर्तमान में जयपुर के आमेर दुर्ग में जगत शिरोमणि मंदिर में स्थित है। तुलजा भवानी का मंदिर है, इसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी तुलजा भवानी है। श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। रावल तेज सिंह की पत्नी जेतलदे के द्वारा इस श्याम पार्श्वनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कालिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। चित्तौड़गढ़ का इसको सूर्य मंदिर भी कहते हैं। श्रृंगार चौरी, इसका निर्माण वेलका के द्वारा 1448 से 1458 में करवाया गया था। ये एक जैन मंदिर है। ये जो मंदिर है वो राणा कुंभा की पुत्री जो रमाबाई थी, जिसको अपन वागीश्वरी भी बोलते हैं, उसका विवाह स्थल है। रमाबाई का विवाह मुंडली के साथ में हुआ था। सतविश देवरी का मंदिर ये एक जैन मंदिर है।
इसके बाद में अपन ने बात की थी समिदेश्वर का मंदिर, इसको मोकल मंदिर बोलते हैं, त्रिभुवन नारायण का मंदिर भी बोलते हैं। इसका निर्माण भोज परमार ने करवाया था। इसके अलावा अपन ने बात की थी कुंभ श्याम मंदिर, तो इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। कुछ प्रमुख जलाशयों के बारे में बात की थी, जैसे कि घीतेल की बावड़ी है, भीमलत या भीमतल कुंड है। इसके अलावा रत्नेश्वर तालाब है, गोसुंडी की बावड़ी है। गोसुंडी की बावड़ी का जो निर्माण है वो रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी के द्वारा करवाया गया था। खातन की बावड़ी है, नवलखा बावड़ी है, इसे नवलखा बावड़ी को ही नवकोठा भंडार भी कहते हैं। इसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। इसको चित्तौड़गढ़ का लघु दुर्ग भी कहते हैं। इसके बाद में अपन ने बात की थी विजय स्तंभ के बारे में, तो विजय स्तंभ या जय स्तंभ, इसी को विष्णु ध्वज बोलते हैं, इसी को अपन विक्ट्री टावर बोलते हैं। तो इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। 1440 से लेकर 1448 के मध्य विजय स्तंभ का निर्माण हुआ था। 1857 की क्रांति के समय इस पर आकाशीय बिजली गिरने के कारण उस समय मेवाड़ के जो महाराणा थे स्वरूप सिंह, उनके द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया था। और इस विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो राणा कुंभा के द्वारा मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। विजय स्तंभ के प्रमुख वास्तुकार की बात करें तो जेता, नाथा, पोमा, पुंजा, ये इसके प्रमुख वास्तुकार हैं। 9 मंजिला भवन है, 122 फीट इसकी ऊंचाई है, 30 फीट इसकी चौड़ाई है, 157 इसमें टोटल सीढ़ियां हैं। तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द अंकित किया हुआ है। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति स्थापित नहीं है। प्रथम मंजिल पर विष्णु मंदिर निर्मित है, जिसी के कारण इसे विजय स्तंभ को अपन विष्णु को भी समर्पित मंदिर बोलते हैं या विजय स्तंभ बोलते हैं। 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। इसके अलावा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के जो लेखक हैं वो कवि अत्रि और कवि महेश हैं। मूर्तियों का अजायब घर विजय स्तंभ को कहते हैं। भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश करते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस वन विभाग का प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ है। राजस्थान का प्रथम स्मारक विजय स्तंभ है, जिसके ऊपर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। इसके अलावा विजय स्तंभ के बारे में कुछ फेमस कथन है जो कि एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। जैसे कि विजय स्तंभ है वो कुतुब मीनार से श्रेष्ठ है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। विजय स्तंभ को रोम के टार्जन के समान फर्ग्यूसन ने कहा है। विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज के समान उपेंद्र नाथ ने कहा है। विजय स्तंभ को संगीत की भव्य चित्रशाला डॉक्टर सीमा राठौड़ ने कहा है। विजय स्तंभ लोक जीवन का रंगमंच है, ये डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा है। हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा या शास्त्र की अनुपम निधि या आर.पी. व्यास ने कहा है। इसके अलावा मूर्ति कला की अनुपम निधि या विश्वकोश ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ी है, ये अबुल फजल का कथन है। इसके अलावा भी अपने बात की थी कीर्ति स्तंभ या जैन प्रशस्ति, इसका निर्माण जैन व्यापारी जीजा शाह के द्वारा करवाया गया था। टोटल 7 मंजिला भवन है, 76 फीट इसकी ऊंचाई है। जैन धर्म का यह स्मारक है और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए थे आदिनाथ या ऋषभदेव, उनको ये समर्पित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता राणा कुंभा को कहते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति कैसी है तो वेल मछली के समान इसकी आकृति है। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। इसकी लंबाई 2 किलोमीटर है, 8 से 9 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। प्रथम विदेशी आक्रमण मामू ने किया था। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती होती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख शाखाओं की बात करें तो टोटल 3 शाखे इसमें हुए थे। प्रथम शाखा 26 अगस्त 1303 को हुआ था, उस समय केसरिया रावल रतन सिंह ने किया था। जो है रानी पद्मिनी ने किया था, उस समय आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। राजस्थान इतिहास का सबसे बड़ा शाखा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा ही कहलाता है। चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत इस शाखे के उपलक्ष्य में चैत्र मास में जोहर के मेले का आयोजन भी होता है। दूसरा शाखा 1534 में हुआ था, उस समय केसरिया रावत बाग सिंह के द्वारा कराया गया था और जोहर रानी कर्मावती ने किया था। उस समय आक्रमण गुजरात के शासक बहादुर शाह के द्वारा किया गया था। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तीसरा शाखा हुआ था फरवरी 1568 ईस्वी में, उस समय केसरिया फतेह सिंह ने किया था। जो फतेह सिंह सिसोदिया थे उन्होंने किया था। जोहर फूलकंवर ने किया था, उस समय आक्रमण अकबर के द्वारा किया गया था, जो कि मेवाड़ का तीसरा और मेवाड़ का अंतिम शाखा भी कहलाता है। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कंप्लीट अपन बात कर चुके हैं। इसको एक बार आप फिर से देख लेना ताकि आपको इसका रिवीजन हो जाए। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आने वाले समय में आपको इसी तरीके से वीडियो प्रोवाइड करवा पाऊँ। अगर आपको राजस्थान के सभी दुर्ग हैं वो इसी तरीके से रिवाइज करने हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।